ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब ये वाला श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, और अगर आप किसी ऐसे समुदाय में किसी हैं जहाँ पर कि कभी कभी पूजा यज्ञ उपासना इत्यादि होती रहती हैं, तो वहाँ पर तो भोजन करने से पहले इस ये वाला एक और श्लोक है, 2 श्लोक हैं जो भोजन करने से पहले बहुत से लोग उनको इस श्लोकों को याद करते हैं। क्या कहते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो ये बड़ी सरल भाषा में ये श्लोक एक ऐसा है, इसको हम लगभग समझ सकते हैं कि ये आयुर्वेद का, जिसको हम अपने जीवन में आयुर्वेद या आयु का वेद कहते हैं, जिसका हम लोग अभ्यास करते हैं अपने जीवन में, उसका एक तरीके से मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से युक्त वायु हूँ, और मैं ही वैश्वानर अग्नि रूप हूँ, और 4 प्रकार के विधियों से, चतुर्विधम, इस सारे अन्न को पचाता हूँ। तो ये बात जो है, हमको जो लोग स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनका जिनका सबका शरीर चलता रहता है आराम से और जिनको कोई समस्या नहीं है, उनको नहीं समझ में आती। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को ऐसे रोग हो जाते हैं, या जब उम्र बहुत अधिक हो जाती है, आयु बहुत अधिक हो जाती है, 90-100 साल के हो जाते हैं लोग बाग, तो क्या होता है, ये जो उनके शरीर में, प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और 4 प्रकार से अन्न को पचाने की स्थिति है, उसका तारतम्य बिगड़ जाता है। और जब बिगड़ जाता है तो क्या होता है? फिर तो व्यक्ति सीधा जीवन को छोड़ने की स्थिति बनाता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि लोगों का सिस्टम, उनका काम चलता रहे, प्राण और अपान वायु और बाकी 4 वायु और सारे 4 प्रकार से जो काम चलता है, वो सब सही सलामत अच्छा भली भांति चलता रहे। उस काम को भी मैं ही चलाता हूँ। देखिए, अभी तक मनुष्य ऐसा कोई कारण या तरीका नहीं खोज पाया है जिससे दूसरे मनुष्य के, रोगी के वायु को, उसके जो पाचन क्रिया है, जो सारा कार्यक्रम चलता है, उसका कोई नियंत्रण करके उसको ठीक कर सके। हम दवा देकर धीरे धीरे उसको थोड़ा बहुत दूर से थोड़ा बहुत कर पाते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं कर पाते। योग शास्त्र में, पतंजलि के योग में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो योग और आसन इत्यादि होते हैं, वो हमारी इसी स्थिति को संभालने के लिए होते हैं। और आयुर्वेद में भी जब वो बार बार 3 प्रकार के तत्वों की, जैसे कफ, वात और पित्त की बात करते हैं, तो वो भी इसी को संभालने की बात करते हैं। बात ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि ये सारे नियम, सारा खेल और खेल के नियम, वो सारे मेरे बनाए हुए हैं, और उन बनाए हुए नियमों से सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो भगवान ये क्यों बता रहे हैं? भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जब इन कार्यक्रम में उलझ जाते हैं और हम उसी का आनंद लेते रहते हैं। जैसे देखिए, नवयुवक या नवयुवती जब शरीर बड़ा स्वस्थ होता है तो बड़े आराम से कुछ भी खाता है और सब कुछ पच जाता है, और वो दिन में भी रात में भी जागता भी है, काम भी करता है, दौड़ता भागता भी है, और बहुत कर्मठता से सारे काम करता रहता है। तो उस समय उसको पता नहीं चलता कि प्राण और अपान का क्या उनका क्या हमारे जीवन में महत्व है। लेकिन जब शरीर का मामला बिगड़ता है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तो ये बातें और अच्छी तरीके से, गंभीरता से, गहराई से, प्रत्यक्ष अनुभव से समझ में आनी आरंभ होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम शरीर के कार्यक्रमों में
छोटी उम्र से लेके लगभग कि अब ये कोई ऐसा ये नहीं है कि 32 साल में कि 30 साल में कि 40 साल में कि 45 साल में कि 55 साल में या 15 साल में, ऐसा कोई नहीं, कोई नियम नहीं है। लेकिन जब सीधी सी बात यह है, जिसका शरीर चलता रहता है अपने आप, उसका ध्यान नहीं जाता। जब समस्या आती है तब याद आता है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। तो अगर हम पहले से याद रखें तो फिर कोई समस्या ही नहीं, कम से कम समझ में तो आएगा कि क्या समस्या है, और तभी तो ज्ञानी जन होंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता है क्या और सारा काम चल कैसे रहा है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।